तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं इमिंगवॉल जो होती है सभी मर्चेंट्स के पास जाते हैं। सभी मर्चेंट बेचारे काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि जिसको उन्होंने मरवाने की कोशिश की थी, अब यहाँ पर उसके सामने बिजनेस की डील करने के लिए बैठे हैं। जब किसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा चोनमैंग का इलाज चल रहा होता है। चोनमैंग जो होता है जब वहाँ पर हमारी जंगा को बताता है कि वो अभी तक यहाँ पर 20 मार्शल मास्टर्स को मार चुका है, तो ये बात सुनने के बाद जंगा काफी हैरान होती है। दोनों वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हमारी जंगा उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा कि तुम 20 मार्शल मास्टर्स को मार चुके हो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। तो मास्टर हान रियान भी ऊपर ही वहां पर बैठे सब कुछ देख रहे होते हैं। जंगा उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम ऐसा झूठ बोलना चाहिए जिसे कोई अगला मान भी ले, तुम यहाँ पर सही से झूठ नहीं बोल रहे। तो हमारा चोनमैंग उसे कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। जबकि मांजी उनसे कहता है कि लो तुम्हारी स्क्यूवर्स तैयार हो गई हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो वो सभी लोग खाना खाने के लिए ब्रेक करते हैं। तो इसी के साथ उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे झूठ सुन सुनकर पक चुकी हूँ, अब ये मत कह रहा कि तुमने फिर से यहाँ पर 20 मार्शल मास्टर्स को मारा है, मैं कैसे मान लूं। तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने जिन वॉन को भी मारा है, मैंने सुना है कि वो हेवनली फिश सेंट का डिसाइपल है, और अगर वाकई में हेवनली फिश सेंट का डिसाइपल है तो फिर तुमने उसे कैसे मारा होगा। तुम्हारे पास इतने स्किल्स नहीं है कि तुम एक मार्शल मास्टर को मार सको। मार्शल मास्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और तुम यहाँ पर उन्हें बैक स्टैप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो चोनमैंग कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हो फेमस हो सकता है और वो काफी स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है। मैंने सुना है कि वो मिथिकल लेवल पर था। सभी लोगों का यही मानना है कि जिस जिन वॉन को मैंने मारा था वो मिथिकल लेवल पर था। तो इसी के साथ ही हमारी जंगा जो होती है वो मास्टर से कहते हैं कि मास्टर क्या आपको मिथिकल लेवल के बारे में कुछ पता है, आपको नहीं लगता कि ये लड़का यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तो चोनमैंग कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा, मैंने एक एक करके 20 मार्शल मास्टर्स को मारा है। तो जंगा और वो दोनों आपस में वहां पर बहस करना शुरू कर देते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर हान रियांग जो होते हैं उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि मास्टर प्लीज आप ही यहाँ पर कुछ बोलो ना, आप यहाँ पर बोल क्यों न रहे। तो इसी के साथ ही हमारी जंगा जो होती है वहां पर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मास्टर के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर उसे बार बार ओल्ड मैन कह के क्यों पुकारते हो या फिर बुढ़ा मास्टर कह के क्यों पुकारते हो, वो फिश किंग है और तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो चोनमैंग कहता है मैं उसे जैसे मर्जी बुलाऊं, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, फिश किंग हो या फिर जो भी हो वो यहाँ पर मेरे साथ है और मेरा मास्टर है, मैं यहाँ पर उससे सीख रहा हूँ। तो इसी के साथ जंगा उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो मास्टर उन लोगों से कहता है कि देखो तो जरा तुम दोनों बिल्कुल मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है, बिल्कुल परफेक्ट कपल हो। मास्टर उन लोगों से कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जबकि यहाँ पर चोनमैंग कह रहा है कि उसने 20 मार्शल मास्टर्स को मारा है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर देता हूँ। तुम लोग यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हो कि जिनवॉन मिथिकल लेवल पर है, ये बात गलत है। मुझे लगता है कि ये बात वाकई में गलत है क्योंकि मिथिकल लेवल पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। बैटलफील्ड के ऊपर जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है कि वो मार्शल मास्टर फलाना मार्शल मास्टर जो है वो मिथिकल लेवल पर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस वहां पर सोल्जर्स को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा कहा जाता है। अगला बंदा चाहे यहाँ पर फर्स्ट लेवल के ऊपर क्यों ना अपनी मार्शल प्रवेश के, लेकिन यहाँ पर अगलों को डराने के लिए सब कुछ किया जाता है। तो मिस जंगा उसे कहती है लेकिन यहाँ पर चोनमैंग ने कहा ना कि वहां पर वो जिनवॉन बंदा जो था वो मार्शल आर्टिस्ट था और मिथिकल लेवल पर था और उसने मागी जैसे स्ट्रॉन्गर बंदे को सिर्फ एक पंच मारकर उड़ा दिया था। क्या यहाँ पर ये काफी नहीं है, इस बात का सबूत नहीं है कि वाकई में मिथिकल लेवल पर हो सकता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। तो मां चोनमैंग कहता हाँ ये बात वाकई में सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि मागी ने जानबूझकर उससे पंच खाया था। मागी यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर है कि वो खुद यहाँ पर उसको फेस कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद उसने पंच खाया। मुझे लगता है कि मागी जैसे लोग जो होते हैं ये सारे के सारे ताइहो के लिए काम करते हैं। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, जहां पर उस बंदे ने यानी कि उस मार्शल मास्टर ने जब वहां पर मागी के ऊपर अटैक किया होगा, मागी जानबूझकर पीछे गिरा होगा और सभी लोगों को यही लगा होगा कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और जिनवॉन को खुद भी यहाँ पर यही लगा होगा कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने यहाँ पर आकर पूरी की पूरी बैटल का पलड़ा उल्ट दिया है। लेकिन ये जब कुछ जानबूझकर किया जाता है ताकि वो यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर महसूस करे और उसे लगे कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल मास्टर है। जंगा कहती है लेकिन ये सब कुछ करने का मकसद क्या है। तो मास्टर उसे कहता है कि अपनी तलवार लो और मेरे पर अटैक करो। तो वो कहती है क्या वाकई में आप सीरियस हैं, आप अचानक से ये बात क्यों कर रहे हैं। तो मास्टर हान रियान कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर एक सबक सिखाना चाहता हूँ। तो जंगा कहती है अच्छा ठीक है। तो मां चोनमैंग कहता है कि अब यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए पूरी तरह से फुल पावर के साथ इसको स्टैब करना ताकि मास्टर को भी समझ आए कि तुम कितनी स्ट्रॉन्गर हो। तो इसी के साथ जंगा जो होती है अपनी तलवार लेकर मास्टर के ऊपर अटैक करती है। मास्टर जो होते हैं वहां पर अपनी एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, तलवार जो होती है उसकी बॉडी के साथ जाकर टकराती है। चोनमैंग और हमारा जो मांझी होता है वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इस बेवकूफ ने तो वाकई में अटैक कर दिया, कहीं मास्टर को सही में मार ना दे। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुमने देखा यहाँ पर एक मार्शल मास्टर जो होता है वो चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना वो यहाँ पर अपनी एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करेगा तभी वो यहाँ पर अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब जरा गौर से देखना। और इसी के साथ ही मास्टर अपनी एनर्जी शील्ड को खत्म करते हैं। वही तलवार जो उनकी बॉडी के ऊपर रुकी हुई थी वो तलवार उनकी बॉडी के अंदर धंस जाती है और वहां पर सब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो जंगा कहते हैं कि मास्टर इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर से कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर अपना ध्यान भटकाऊंगा, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी अगर अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को हटा दूंगा तो एक आम सा बंदा भी यहाँ पर मुझे मार सकता है, फिर चाहे वो चोनमैंग जैसा
कैसा एक काम सा भिखारी लड़का ही क्यों ना, वो भी यहाँ पर मुझे मार सकता है। तो इस लड़के ने जो कहा कि इसने यहाँ पर 20 मार्शल मास्टर्स को मारा, मुझे लगता है ये बात वाकई में सच है, क्योंकि वो मार्शल मास्टर्स को इस तरह लगाया दिखाया गया होगा कि वो सारे के सारे यहाँ पर अपने आप को इनविंसिबल समझ रहे होंगे, और जैसे उनका गार्ड डाउन हुआ उस वक्त इसने निकलकर उनके ऊपर बैक स्टैब किया, जिसकी वजह से वो मार्शल मास्टर्स मर गए। क्या अब तुम्हें समझ आई कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? एक मार्शल मास्टर तभी अपने आप को स्ट्रॉन्गर समझता है जब वो यहाँ पर अपनी बॉडी प्रोटेक्शन शील्ड और अपनी की इंटरनल की पावर को यूज करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी की प्रोटेक्शन को हटाएगा उसी वक्त वो वल्नरेबल हो जाएगा और मेरी तरह यहाँ पर तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंस जाएगी। तो जंगा उसे कहते हैं ठीक है मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब कुछ समझाने के लिए। तो च्योन वैंग मांझी से पूछता है कि मांझी आज तुम यहाँ पर चोसैंग के साथ क्यों नहीं हो, तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए था। तो उसे कहते हैं लेडी म्योंगवॉल इस वक्त गिल्ड मास्टर्स के साथ मिलने के लिए गई हैं, तुम्हें पता है ना कि उन लोगों ने यहाँ पर असैसिनेशन अटेम्प्ट के लिए असैसिन्स को उसे मारने के लिए भेजा था, इसी वजह से वो उनके साथ मिलकर मीटिंग करने के लिए गई है। तो मां च्योन वैंग कहता है कि आजंग तुम्हें भी तो उसके साथ होना चाहिए था। तो वो कहते हैं लेकिन मेरी आज छुट्टी है। मास्टर बू इस वक्त अकेली उसके साथ है और वैसे भी यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर वो अपना गिल्ड एस्टैब्लिश कर लेती है तो तुम्हें इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। च्योन वैंग कहता है लेकिन मुझे इससे कैसे फायदा होगा? मांझी उसे कहता है लगता है कि तुमने इस बारे में नहीं सुना, तुम उसके गिल्ड में अप्लाई कर सकते हो। वो यहाँ पर एक गिल्ड बनाने वाली है जिसमें उसे यहाँ पर गार्ड्स और गार्ड कैप्टन की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से तुम यहाँ पर उसके सोल्जर के तौर पर अप्लाई कर सकते हो। तो मां च्योन वैंग कहता है क्या वाकई में? तो वो कहती है हाँ वाकई में, वो यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का गिल्ड बनाएगी और तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। इस तरह तुम उसके करीब भी रहोगे और तुम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट भी करते रहोगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या च्योन वैंग यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा या नहीं।